के खिलाफ जो कानून भारत के अंदर बना है, इनको उसका समर्थन करना चाहिए और बेटियां हर एक फील्ड में जाएं, आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं, हम लोगों ने इस प्रकार के अवसर दिए भी हैं, लेकिन इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इस देश का वह कठमुल्लापन है, इस देश का वह कठमुल्लापन है, इस देश का वह कठमुल्लापन है जिसका समर्थन ओवैसी जैसे लोग करते हैं। मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुख से फिर एक दो शब्द ऐसे निकाले हैं जो किसी खास पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करते हैं, और शब्द है वो कठमुल्ला, यानी कि महिलाओं की आज़ादी के लिए सबसे पहला जो अवरुद्ध बताते हैं, सबसे पहला जो बताते हैं कि इसके अंदर एक ब्रेकर है, वो मौलानाओं का या मुसलमान लोगों का कठमुल्लापन है। महिलाओं को आज़ादी नहीं मिल पाती, इसके मुतालिक बोल रही थी, लेकिन अंजना ओम कश्यप सुनती रही। अब कर्नाटक के बारे में अगर उनसे पूछें, वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वहां पर जो आज़ादी के ऊपर एक सरकार की तरफ से अंकुश लगाए जा रहे हैं कि आपको नकाब नहीं पहन सकती, आप सर पर चुन्नी नहीं रख सकती, आपको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान के अंदर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहां पर जो है स्कूलों से लड़कियों को रोकते हैं और यहां स्कूल के गेट बंद हो जाते हैं, फ़र्क बताइए क्या है। और अब ऐसे में हमारे चुनाव के दौरान कोई भी इनका मुद्दा नहीं चल पा रहा। दर्शकों, ये मैं आपको पहले बता चुका, अब नई बात लेकर आए कि कठमुल्ला क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखें, अजीत अंजुम ने इसको शेयर किया और देखिए, लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी के दिल में इतनी नफरत भरी है मुसलमानों के लिए, खुलेआम कठमुल्ला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर सबका साथ और सबका विश्वास जैसे पाखंड क्यों करते रहते हैं, क्यों करते हैं योगी जी, क्यों करते हैं फिर ये पाखंड कि हमारी योजनाएं सबके लिए हैं। आप हाथ में योजना का कटोरा दे करके कठमुल्ला कहते रहिए, पुश्तों के सबक देने की बात करते रहिए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये दुरंगा व्यवहार नहीं है तो क्या है? ये मुनाफिकाना रवैया नहीं तो क्या है? पहले आप ये वीडियो देखें कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। देखें आप। बेटियों के स्वावलंबन की बात करना अच्छी बात है, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना अच्छी बात है, लेकिन उनको उतनी स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून भारत के अंदर बना है, इनको उसका समर्थन करना चाहिए और बेटियां हर एक फील्ड में जाएं, आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं, हम लोगों ने इस प्रकार के अवसर दिए भी हैं, लेकिन इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इस देश का वह कठमुल्लापन है जिसका समर्थन ओवैसी जैसे लोग करते हैं। क्या है कठमुल्लापन? यही है। अब सब सुन लिया आपने। अब इसके बारे में राजदीप सरदेसाई ने बात की असदुद्दीन ओवैसी से। एक तो बात मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब भी किसी मुस्लिम का मसला होता है, इनको पूरी दुनिया के अंदर एक ही मुसलमान नेता नजर आता, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, उसके छोटे भाई के कुछ शब्दों से शिकायत जरूर थी या है भी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करने में चैनल कितने आगे हैं। अंजना ओम कश्यप किस तरह से प्रवोक करती हैं और कैसे एक मुसलमान नेता को बुलाया जाता। अगर आपको किसी को बुलाना तो किसी मदरसे से मौलाना मोहतमी मुफ्ती को बुला लें, आप बात कर लीजिए। कांग्रेस आई के अंदर बहुत सारे जो है मुस्लिम नेता हैं, उनको बुला लीजिए। समाजवादी में है, बसपा में है, किसी में भी है, बुला सकते हैं। लेकिन इनको नजर आता है असदुद्दीन ओवैसी, वजह चूंकि तमाम वो टारगेट जिसको करना चाहते हैं वहां पर असदुद्दीन ओवैसी मानिंदे विलंद लाइक अ विलन इनको बिल्कुल सूट करता है। असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी दाढ़ी को सही करके आ जाते हैं। वो उस नेता की मैं इज्जत करता हूं, मैं उसके बारे में कोई गलत शब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप ही क्यों आते हैं? 2-3 सीट के मालिक हैं आप, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जब दाढ़ी वालों को ये बुलाते हैं तो इसकी इंटेंशन नजर आ जाती है। बहरहाल मैं इस बारे में बात नहीं करता, बाद में बताता ये हूं कि जब राजदीप सरदेसाई ने कहा तो असदुद्दीन ने क्या कहा, कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री को जेब नहीं देता। बिल्कुल सच बात है, मुख्यमंत्री को भी जेब नहीं देता और मठाधीश को, जो मठ चलाता है ना, जो साधु होता है, उसके मुंह से भी ये शब्द अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री को जेब नहीं देता, लेकिन जिसकी विचारधारा नफरत की बुनियाद पर बनी हो उससे किसी चीज की उम्मीद भी नहीं कर सकते। यह सोच तालिबान की सोच से कम 70 साल पुरानी है। यह बात कही है
असदुद्दीन ओवैसी ने और कहा कि आर्टिकल और संविधान के जो प्रेम्बल है वो किस किस चीज की आजादी देता है, उसकी आजादी के बारे में आप क्या क्या कर रहे हैं। नकाब के बारे में कर्नाटक में देखिए क्या हाल कर रखा है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री किस मुंह से जो है महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं। आप बच्चों के सरों पे से नकाब उठाने का काम करते हैं, आपके बॉम्बे सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और यहां पर आकर आप लेक्चर देते हैं। यहां पर आप आके बताते हैं कि महिलाओं के बारे में कितनी अच्छी सोच है आपकी अगर सोच है तो बाल विवाह के बारे में जो असदुद्दीन ओवैसी बोलता है वो सुने और बताइए कि क्या है, क्यों होता है हिंदू धर्म के अंदर बाल विवाह का, जो आज तक क्यों नहीं रोक पाए आप ये कानून बनाए। आप ये छोटा सा वीडियो असदुद्दीन का भी देखें, इसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो को क्लोज करूंगा मुख्यमंत्री के इस शब्द के साथ कि कठमुल्ला के मियाँ क्या होते हैं। देखें आप। Well, first, I take strong objection to his word "Katmulla." It is an unparliamentary word. It does not befit sitting chief minister to speak in such a low language. But that is what we can expect from this chief minister, whose mindset is poisoned with hatred because of his ideology. Mr. Yogi Adityanath should go and read the constitution on which he took his oath. The preamble says one has the liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Expression includes my choice of clothes. I cannot be penalized for expression of my religion. Article 25, the chief minister should tell someone to read Ambedkar's Constitution, Article 25. That is, I have the right to freedom of conscience. This is what Muslim girls are doing. They are saying we have the freedom of conscience. And he talks about Taliban. Who is stopping these girls from going to schools and colleges from studying? And what is happening in Afghanistan? The Taliban is not allowing the girls to go to schools and study. Now, this is what the chief minister is talking about. He talks about triple talaq. I am also opposed to triple talaq, but it is an obnoxious law which penalizes people's private lives. I will not be listening to sermonizing and lecturing from a chief minister and from a society which is responsible for 1/3 of India's child brides and 84% of India's child marriages. Had they controlled this, I might have given a thought to listen to what the chief minister is saying. देख लिया आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने अंग्रेजी में कहा है, लेकिन उनका कहने का मतलब यह है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो आप करते हैं, फिर पूरी दुनिया तालिबान के बारे में जो कहती है कि वहां पर स्कूलों से लड़कियों को रोका जा रहा है, तो यहां पर भी तो नकाब के लिए रोका जा रहा है। और दूसरी बात, अब मैं आता हूं इस वाली बात पर कि वो कठमुल्ला का शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, क्या समझाना चाहते हैं आप। देश के दूसरे नंबर की आबादी के बारे में आप क्या समझाना चाहते हैं चंद वोट हासिल करने के लिए। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी इंटेंशन क्लियर कीजिए। इत्तफाकन अनबख्तों की जमात की वजह से आप चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बाद ये तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रहेंगे। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। हमेशा आप किसी भी एक धर्म के बारे में इस तरह की बात करते हैं। अब कठमुल्ला क्या है? कट क्या है? कट्टर मुल्ला। आप कौन सी कट्टर की बात करते हैं? मुल्ला तो कोई शब्द ही नहीं होता। मुल्ला, मौलवी तो बोलता है, मौलवी से बनता इल्म। इल्म का मतलब है ज्ञान। कट क्यों कहते हैं आप? या तो कट्टर है ये, या तो कट्टर से बनाया है आपने इसको कठमुल्ला, या फिर आप कुछ और मुसलमानों के बारे में बहुत सारे लोग कुछ और शब्द बोल देते हैं काटने से संबंध में, वो मैं नहीं बता सकता इस समय आपको। आप इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके पूरी कौम को गाली देने का काम क्यों करते हैं मुख्यमंत्री जी? चूंकि जो है पूरा का पूरा जो है दो हिंदू और मुस्लिम इलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब तीसरे फेज के अंदर जो आप जा रहे हैं ना, वहां पर मुसलमान नहीं है, 11% मुसलमान है तीसरे फेज में। वहां पर आपको यादवों से लड़ना है, वहां पर आपको शाक्य से लड़ना है, वहां पर आपको मौर्य से लड़ना है, वहां पर आपको तमाम और बाकी जातियों से लड़ना है। अब आप कहेंगे कि पहली बार 49 सीटें आ गई थी, इस बार भी हमारे साथ संभव है, ये वक्त बता देगा। लेकिन बहरहाल ये शब्द किसी भी तरह से ध्रुवीकरण करने के लिए गलत करने की जो कोशिश है, अगर है तो वो गलत है। आपको ये खबर देने आया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से फिर ऐसे शब्द निकले
जो भारत के दूसरे नंबर की आबादी के दिल को दुखाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।